हम लोगों के नेता वही हैं, मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी। हाँ, हम लोग मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। अच्छा, आदमी मतलब हम उन्हीं के सिपाही हैं या जो भी कुछ है। मुख्तार अंसारी अगर ऐसे कहेंगे मुख्तार अंसारी का आदमी है तो लोग गलत समझ लेंगे। नहीं, हम आज उन्हीं का आदमी, हम लोग उन्हीं का वोटर हैं। वोटर कहिए। हाँ, हमका उनका सपोर्टर है। हाँ, सपोर्टर भी कहने में मामला बड़ा जाएगा। नहीं, हम लोग उन्हीं का सपोर्टर है, उन्हीं को वोट देते हैं, मगर वो नहीं है, इसलिए हम लोग सुधाकर सिंह को वोट देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वोटर कहना एक अलग बात है और आदमी हाँ, सही बात, आप सही बोल रहे हैं। मगर सुधाकर सिंह है, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई भी जाए, गरीब अमीर सबका कोई काम रहता करते हैं। अच्छा, उनके अंदर भेदभाव नहीं है। नहीं समझ में। राजभर है। हाँ, राजभर है। बड़े गुस्सा हैं आप राजभर। गुस्सा नहीं है। हाँ। हम तो कभी उसको वोट भी नहीं किए, और मैं उसको कुर्ता पैजामा नहीं समझता था, तब से मैं जानता हूँ उसको। अब्बास अंसारी अखिलेश के साथ है, दुनिया कुछ भी कहे, जो अखिलेश कहेंगे वही अब्बास अंसारी भी कहेंगे। ये जज्बात है मुसलमान का। ये मुसलमान का जज्बात नहीं, पूरे जनता का जज्बात है। अच्छा। हाँ। अगले चुनाव में कि नहीं भेज देंगे तो असली बाप का बेटा नहीं है इनके मठ पर। हाँ, आज जोगी जी को कह रहे थे कि तुमको सरंगी नहीं रतवा दिए तो मैं असली बाप का बेटा नहीं। अरे वो क्या करेंगे, कब बाप को बेटा है वो? कल निजी मामला था। निजी मामला जनता भुगते। वोट भैया गरीबन का मसीहा सुधाकर सिंह हुआ, अमन का मुख्तारबादी है यहाँ, तो मुख्तार की पार्टी यहाँ नहीं है। उनके भतीजे अभिमन्यु आए थे, मन्नू अंसारी आए। मन्नू अंसारी आए, कह कर गए कि आप लोग सपा को वोट दिए, इसीलिए हम लोग सपा को पूरा वोट दे रहे हैं। लेकिन एक बात कही जा रही भाई साहब कि दारा सिंह चौहान ने जो काम किया है उसकी वजह से लोग बड़े नाराज हैं। आखिर क्या जरूरत थी घोसी को फिर से चुनाव में झोंकने की और जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद करने की? कम से कम 50 वोट से 1000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से जीतेंगे। मुख्तार का पावर भी लग रहा है। हाँ, उसमें पावर मुख्तार का भी है, उनके बेटे। अच्छा, बोलिए। हाँ, उनका पावर है पूरा, उनका समर्थन है। आप बोल रहे थे उनके अब्बास अंसारी का समर्थन है, सबका समर्थन है, सपा को जिताओ। अच्छा। हाँ, अब्बास अंसारी का भी समर्थन। हाँ, अब्बास अंसारी का भी समर्थन। जो यादव इधर उधर भी वोट कर रहे थे, उन्होंने 12 बजे बुद्धि खोलने की बात कह के अच्छा, सब यादवों को एक प्लेटफार्म पर कर दिया। अच्छा, घर का विधायक रहेगा तो क्या फायदा है भाई? फायदा हम हमेशा उनसे मिल सकते हैं, कभी भी जा करके। ये जीतेंगे आजम चले जाएंगे। अरे वो जीतेंगे, दारा सिंह चौहान जीतेंगे तो सरकार में मंत्री बन के आएंगे। ये जो घोसी का रेलवे स्टेशन बंद पड़ा है, रेल दौड़ने लगेगी, है ना, कई सारी ट्रेनें आएंगी, विकास होगा। नहीं, जनता का तो नुकसान हो गया ना। जनता का ये सब तो होता रहता है, लोकतंत्र में यही तो आज़ादी है। अगर उनका जनता के पैसे बर्बाद कर। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव है और हर चट्टी चौराहे पर मामला बिल्कुल गुलजार है। लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार घोसी का विधायक कौन? क्या यहाँ की जनता एक बार फिर दारा सिंह चौहान को मौका देगी और विधायक चुन करके यहाँ से भेजेगी, या एक बार फिर जिस तरह समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है? और सुधाकर सिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि 40-42 साल का राजनीतिक अनुभव है और सपा को छोड़कर किसी पार्टी में नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें क्या सुधाकर सिंह के पक्ष में जाएगी और यहाँ की जनता उनको मौका देगी? इन्हीं सब बातों पर स्थानीय कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। नाम क्या है आपका? मैं मुन्ना सिंह हूँ, स्थानीय व्यक्ति हूँ। अच्छा जी। तो इस बार घोसी का विधायक कौन? लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को भारी मतों से विजयी बनाने जा रहा है। अच्छा। लोगों का मत जो है मोदी जी और जोगी जी के नाम पे और उन लोगों के विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। लेकिन एक बात कही जा रही भाई साहब कि दारा सिंह चौहान ने जो काम किया है उसकी वजह से लोग बड़े नाराज हैं। आखिर क्या जरूरत थी घोसी को फिर से चुनाव में झोंकने की और जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद करने की? इसके बारे में उन्होंने खुद पहले कह दिया है। किस बारे में? अरे जी, जो सवाल आपने पूछा है क्या कि मैं उस पार्टी से विधायक बन के और हमने क्यों पार्टी को छोड़ा, तो उस विषय पे हम लोग का कोई अपना मत नहीं हो सकता है। नहीं, जनता का तो नुकसान हो गया ना। जनता का ये सब तो होता रहता है, लोकतंत्र में यही तो आज़ादी है। अगर उनका जनता के पैसे बर्बाद कर दे। जनता के पैसे कहाँ बर्बाद हो रहा है? तो चुनाव प्रक्रिया है ना लोकतंत्र में। अगर दारा सिंह चौहान ने पार्टी नहीं बदला होता, इस्तीफा नहीं दिया होता, 3-3.5 साल और विधायक रहते, फिर से सामान्य रूप से जब चुनाव होता चले जाते। वह जिस मिशन के तहत जो है वो अपना राजनीति करते हैं, जो उनका 300 साल का करियर रहा है, उस मिशन में वो अपने को अधूरा पा रहे थे कि मैं जिस पार्टी में गया हूँ वो हम उस मिशन को मैं नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा। ऐसा मिशन कौन सा गड़बड़ा गया था? मंत्री थे, भाजपा को छोड़कर क्यों आना पड़ा?
अब उनका उस समय का निजी मामला था। निजी मामला था। निजी मामला जनता भुगते। नहीं, जनता क्या भुगत रही है? जनता भुगत रही साहब, चुनाव है। आपका क्या कहना है, कौन इस बार विधायक? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, चलिए। तो बैठे हैं तो पूछना तो पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? श्याम कुंवर नाम है। हाँ, श्याम कुंवर नाम है। कौन है इस बार विधायक? भाई साहब, हम लोग सोचते हैं कि इस समय लोकल विधायक में सुधाकर सिंह को चाहते हैं। लोकल विधायक मतलब क्षेत्रीय व्यक्ति हाँ, हो? क्षेत्रीय व्यक्ति हो। क्षेत्रीय व्यक्ति यानी सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह। अच्छा, इसलिए कि चुनाव जो हो रहा है इसके जिम्मेदार दारा हैं। जिम्मेदार दारा है। हाँ, इसलिए कि उनको 5 साल खातिर जनता ने 1,08,000 लोगों ने वोट किया था। इसके बाद सबको ठुकरा के इस्तीफा देकर फिर विधानसभा लड़ रहा है, तो उसके तो भाई का सुधार हो ही ना है। बिल्कुल दारा है। और जनता के पैसे मैंने पूछा तो भैया कह रहे थे, मुन्ना भैया, कि ये सब तो होता रहता है। हाँ हाँ, तो ये पूरे जिम्मेदार दारा है। पूरे यहाँ की जिम्मेदार। जनता को जो है चुनाव में झोंके हैं। अच्छा, हाँ, जो भी खर्च होगा चुनाव में ये सब जनता पे असर जाएगा। जनता भी असर जी, जाएगा। जी, जी। महंगाई के रूप में आता जी है। हाँ, महंगाई गुरुम जाता कोई जरूरत नहीं था। नहीं था। और जब इतनी अच्छी थी भाजपा तो फिर छोड़ के गए। हाँ, क्यों गए छोड़ करके? उसी में रहे होते। सपा में आए, सपा में आकर विधायक हुए। 1,08,000 लोगों ने, जनता ने वोट किया था, सबको ठुकरा दिए बेचारे 1 ही मिनट में। हैं, मंत्री के लालच में। मंत्री बन नहीं जा मंत्री बनने के लालच में जाकर ठुकरा आप तो दिया। कह रहे हैं कि- अपने लिए जो है सिर्फ स्वार्थ कर रहे हैं, जनता के स्वार्थ में नहीं कर रहे तो हैं। आप तो कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह को स्थानीय जनता चुनने जा रही है, हाँ, तो मंत्री कैसे बनेंगे? के दारा सिंह भाई उसी में वो लड़ रहे हैं, उसी वजह से कि मैं मंत्री हो जाऊंगा। मंत्री बनना हाँ, है। जीत जाऊंगा तो। मगर जनता राजभर जो भी है- पूरा फुल सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। मगर जनता यहाँ की जो है चाहती है कि लोकल विधायक हो, घर का विधायक हो। हाँ घर का विधायक रहेगा तो क्या फायदा है? भाई, फायदा हम हमेशा उनसे मिल सकते हैं, कभी भी जा करके। ये जीतेंगे आजम चले जाएंगे। अरे वो मुलाकात भी नहीं होंगे। जीतेंगे, दारा सिंह चौहान जीतेंगे तो सरकार में मंत्री बन के आएंगे। ये जो घोसी का रेलवे स्टेशन बंद पड़ा है, रेल दौड़ने लगेगी, है ना, कई सारी ट्रेनें आएंगी, विकास होगा। कहाँ रेल दौड़ रही है? पटरी भी उसी तरह अरे पड़ी। मंत्री बनाएंगे तभी अरे ना मंत्री विधायक। इनके कमर पावर है, वो तो रेल मंत्री जो है केंद्र सरकार का मामला है, इनके कमर सरकार सरकार में रहेंगे, सरकार में रहेंगे तो आप लोगों की बात को करेंगे ना। अरे भैया, मंत्री रहे लोग देखे इनको। कब जनता के सवाल पे उठाए कभी? भैया कोई काम किया था कि नहीं दारा सिंह ने जब भाजपा से मंत्री थे यहाँ पे? अब क्या कहा जा, काम को उनकी ना कहा जा, उनकी शकलें नहीं लगती तो काम यहाँ क्या करेंगे? क्या क्या चीज? उनकी शकलें नहीं लगती घोसी के अंदर कि हाँ हम घोसी से अच्छा, वो जीते दिखाई हैं। नहीं देते घोसी में? नहीं, दारा घोसी सिंह में। चौहान दिखाई नहीं देते? जीतने की बात नहीं दिखाई देती। अभी उन्होंने कहा कि जितना विकास हुआ है मऊ में, घोसी में, वो मेरी वजह से हुआ है। वो विकास के दिखा दें कि ये मेरे वजह से विकास हुआ है। हाँ। यहाँ विकास जो भी हुआ है हाँ। सिर्फ कल्पनाथ राय की वजह से हुआ, वो बेचारे मर गए। उन्होंने तो तब दावा से- किया है कि अभी हाल ही में दारा सिंह ने कहा है कि जितना विकास है सब मैंने किया है। अरे भैया, कहाँ कौन चीज बनवल, नाला खोदवल, का है टाउन का पानी निकले खातिर की का है, रेलवे ना बिछवल वो। भैया कुछ तो किया ही नहीं, कैसे जिता रहे हैं? कुछ तो किया ही नहीं, कैसे जिता रहे हैं? बहुत से लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो आप बताइए ना, वो तो पूछ ही रहे हैं। एक विषय यही बगल के है कि हमारे जो वर्तमान घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो अगली बार वह भाजपा से ही जो है बगल के विधानसभा मधुबन से विधायक रहे 5 साल, हाँ। और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हाँ, तो हम लोग तो देख रहे हैं कि जो है मधुबन विधानसभा की जो जन समस्याएं थी उसका निदान करने का काम माननीय दारा जी ने किया। अच्छा, हाँ, और उनके विकास को और इस सरकार के विकास को जनता नकार नहीं सकती। जनता नकार नहीं सकती। नहीं जनता सकती। ही सामने बैठ के नकार रही अरे है। वो तो उनका मत है ना, मत तो है उनका ना। मत है अपना। तो दारा सिंह चौहान दिखाई नहीं देते थे तो आप लोग भी नहीं देखेंगे उनको? देखे कहीं ना है। हाँ। चुनाव जीतने के बाद वो नहीं शकल लगाएंगे कि हमको घोषे में चले, किसी के दुख सुख में चले, 10 कदम चले, किसी पर मुसीबत तनी समझने की क्यों भैया क्यों तो मुसीबत। मंत्री बना दे तबे ना देखी है। अरे वो एक बार नहीं, मंत्री कई बार बन चुके हैं। हाँ। हाँ, मधुबन में रहबे करें, मधुबन वाले तो खोज ही रहे हैं कि कहाँ कहाँ मधुबन में बनाए। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी कहा तो चुनाव जीता के जाए, दोनों जने साथे मंत्री बना। ओम प्रकाश तो मोदी जी को उनको भेज रहे थे गुजरात हाँ। अगले चुनाव में कि नहीं भेज देंगे तो असली बाप का बेटा नहीं है। इनको मठ पर। हाँ, और जोगी जी को कह रहे थे कि तुमको सरंगी नहीं रतवा दिए तो मैं असली बाप का बेटा नहीं। अरे वो क्या करेंगे, कब बाप को बेटा है वो? इस समय मुलायम को, अखिलेश जी को कह रहे कि तुमको सिपाही भेज के छोड़ेंगे। उनका इतना पावर है, यही तो है। हमारा गढ़ है, हम यहाँ के दबंग हैं तो भेजेंगे नहीं, वो नहीं भेजेंगे, कौन भेजेंगे? वो तो इस बार उनको था लग जाएगा, वो चुनाव भी लड़ेंगे तो उनको था लगेगा। अच्छा। इस बार सपोर्ट में ना है, लड़ेंगे चुनाव तब उनको था लग जाएगा। 24 वाले चुनाव में पता चल जाएगा। उनको भी राजभरों के दिमाग में घुस गया कि ये क्या है। अच्छा, हाँ, असलियत बाहर आ गई।
हाँ असलियत उनकी बाहर आ गई है। हाँ, अब उनको समझ आप में भी राजभर हैं? हाँ राजभर है। बड़े गुस्सा हैं आप राजभर? गुस्सा नहीं है। हाँ। हम तो कभी उसको वोट भी नहीं किए और मैं उसको कुर्ता पैजामा नहीं समझता था, तब से मैं जानता हूँ उसको। अरे वो तो बसपा कह रहे हैं से कि अरे लड़ा भगो सब राजभर समाज का वोट सब हमारा है। अरे वो कहने से हो जाएगा। इस बारी राजभर समाज का वोट अधिक से अधिक जाएगा समाजवादी में और लोटा में, 2 जगह जाएगा। समाजवादी में और नोटा में? लोटा में। नोटा कहाँ है भैया? लोटा ऐसे कि हमको सर ये कुछ नहीं, इनसे मतलब ही नहीं है यार। सपा से जब हम गिनाएंगे तभी ना पता चलेगा कि नहीं इतना लोग आखिर में क्यों सरकार से नाराज है कि लोटा में वोट दे रहे हैं। तो नाराज है सब? हाँ चलिए कुछ लोग और हैं, थोड़ा उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इधर से रैंडमली बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कादिर। कादिर, बताइए इस बार कौन? बस यहाँ तो दोनों प्रत्याशी में कोई नहीं कायदे का है, दोनों प्रत्याशी में कोई नहीं कायदे का है। क्योंकि सुधाकर सिंह अगर विधायक बनेंगे, आप जाएंगे उनसे पूछेंगे कोई बात कि विधायक जी से मिलना है तो कहेंगे तबीयत खराब है। आज 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, उनकी तबीयत नहीं खराब है। और ये तो आप दारा सिंह चौहान ना कह के भगौड़ा सिंह चौहान कह दीजिए तो ठीक है। भगौड़ा सिंह चौहान? भगौड़ा चौहान। अच्छा, अगर भगौड़ा चौहान कह दें तो वो सही है। ये 2024 का इलेक्शन है, इसकी तैयारी हो रही है, 2023 की नहीं। फिर ये इस्तीफा देंगे 2024 में, फिर ये इस्तीफा देंगे। कौन? यही दारा सिंह। तो मान रहे हैं क्या जीतेंगे? हैं? मान रहे हैं क्या जीत जाएंगे? हम नहीं, अगर ये जीत रहे हैं तो फिर ये इस्तीफा देंगे, तो इससे अच्छा इनको जिताए ही ना। तो किसको जिताएंगे? जिताना तो हमको किसी को नहीं है, हम अपना वोट कहाँ देंगे ये हम जानते हैं। बस चलिए, आप अपना वोट कहाँ देंगे ये आप ही जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है। इफ्तिखार अहमद। तो कहाँ पड़ी वोट? वोट भैया गरीबन के मसीहा सुधाकर सिंह हुआ, अमन का मुख्तारबादी हैं यहाँ, तो मुख्तार की पार्टी यहाँ नहीं है। उनके भतीजे अभिमन्यु आए थे, मन्नू अंसारी आए। मन्नू अंसारी आए, कह कर गए कि आप लोग सपा को वोट दिए, इसीलिए हम लोग सपा को पूरा वोट दे रहे हैं। तो कोई भी आगे कह के चला जाएगा मुसलमान सपा को वोट दे? हाँ, सपा को वोट दे देंगे। हम लोगों के नेता वही हैं, मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी? हाँ, हम लोग मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। अच्छा, आदमी मतलब हम उन्हीं के सिपाही हैं या जो भी कुछ है। मुख्तार अंसारी अगर ऐसे कहेंगे मुख्तार अंसारी का आदमी है तो लोग गलत समझ लेंगे। नहीं, हम आज उन्हीं का आदमी, हम लोग उन्हीं का वोटर हैं। हाँ, वोटर कहिए। हाँ, उनका वोटर सपोर्टर है। हाँ, सपोर्टर भी कहने में मामला झगड़ा जाएगा। नहीं, हम लोग उन्हीं का सपोर्टर है, उन्हीं को वोट देते हैं, मगर वो नहीं है, इसलिए हम लोग सुधाकर सिंह को वोट देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वोटर कहना एक अलग बात है और आदमी कहना। हाँ, सही बात, आप सही बोल रहे हैं। मगर सुधाकर सिंह है, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई भी जाए गरीब अमीर सबका कोई काम रहता करते हैं। अच्छा। उनके अंदर भेदभाव नहीं है। नहीं, आपके पड़ोस में एक सज्जन बैठे थे, कह रहे थे सुनते ही नहीं। अरे वो लोग सब अपना अपना विचार रखते हैं, मगर बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों के मसीहा है सुधाकर सिंह, इसलिए उनको वोट दिया जा रहा है। जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। प्रकाश 50 राजभर का क्या होगा? अरे कहते हैं कि मैं मुख्तार अंसारी का दोस्त हूँ और तमाम बातें की है उन्होंने। 22 के चुनाव में जेल तक गए मुख्तार अब तो कहे ना कि भर जो हम पी के लड़ जाओ, उनका बतिए छोड़ो, उनका उन्हीं से पूछे। क्या आता है? अरे वह मंगरू चाचा। अच्छा, वो मंगरू चाचा? हाँ, मंगरू चाचा कहे ना कि भर कुल पियक्कड़ पी के जहाँ लड़िया दे, एक शीशी दे हमके वोट दे दे, मगर ये ऐसा ना होके वाला ना बा। अच्छा ना, भार सब जाग गए बट भाव सब जाग गए बा। हर बिरादरी का वोट सुधाकर सिंह को मिल रहा है। तो कितना वोट से जीता होता ना? कम से कम 50 वोट से 1000 वोट से जीतेंगे। 50,000? 50,000 वोट से जीतेंगे। मुख्तार का पावर भी लग रहा है। हाँ हाँ, उसमें पावर में मुख्तार का भी है, उनके बेटे। अच्छा, बोलिए। हाँ, उनका पावर है पूरा, उनका समर्थन है। आप बोल रहे थे उनके अब्बास अंसारी का समर्थन है, सबका समर्थन है, सपा को जिताओ। अच्छा, हाँ, अब्बास अंसारी का भी समर्थन? हाँ, अब्बास अंसारी का भी समर्थन है। मंगरू चाचा के साथ अभी शिवपाल जी आए थे। देखिए इफ्तिखार जी, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। शिवपाल जी आए थे तो उन्होंने कहा कि मन्नू अंसारी तक तो ठीक है, वो लोग ठीक है, लेकिन मुख्तार से हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो बोल रहे हैं, मगर अब्बास अंसारी अखिलेश के साथ है। दुनिया कुछ भी कहे, जो अखिलेश कहेंगे वही अब्बास अंसारी भी कहेंगे। ये जज्बात है मुसलमान का? ये मुसलमान का जज्बात नहीं, पूरे जनता का जज्बात है। अच्छा। हाँ, अरे 100 में 10 आदमी अगर चले जाएंगे उनके दारा सिंह के साथ, उससे बिगड़ने वाला नहीं। सुधाकर बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। सुधाकर जीत? हाँ, जीत रहे हैं। फिर राजभर चाचा का क्या होगा? राजभर चाचा अब जाके अब ताड़ी खाने में ताड़ी पिए। अरे यहाँ से जिता के जइयन दारा सिंह के, तबे न मंत्री बनियन। अरे दारा सिंह का पिए, मधुबन में रहना, तबे अब तो मधुबन प्रकाश राजभर के पूछा था, वहाँ मंत्री रहना दारा सिंह चौहान मधुबन में। अब जनता जी है तो उनके जूता चप्पल का माला पहने है। अरे
और कुछ नहीं ओम प्रकाश किया। राजभर हाँ? ओम प्रकाश राजभर कहे हैं भाजपा से कि ये सीट जिता करके हम आएंगे, हम मंत्री बनेंगे। अरे राजभर खुदे हमसे खिलाफ बन से कहाँ से मंत्री बने वो अपने के जंख। अच्छा, हाँ, राजभर समाज नाराज है। सब नाराज है उनसे। चलिए भैया, ये देखिए और यहाँ पे कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? जवाहिर यादव जवाहिर यादव जी। ये तो इनसे पूछा हमने, इफ्तिखार भाई तो मतलब तय हो गया सुधाकर सिंह, अब आप यादव हैं, तय मान ले? एकदम तय है, सुधाकर सिंह को वोट देना है। सुधाकर सिंह बस। नहीं, वोट दीजिए, लेकिन जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे? जीत रहे हैं, 50,000 से जीत रहे हैं। 50,000 से जीत रहे हाँ, हैं। सब जात का वोट पा रहे हैं वो, अच्छा, किसी बिरादरी को बाकी लेकिन नहीं एक है। चीज मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो वो मंत्री बनेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। सुधाकर जी विपक्ष में बैठ के जाके हल्ला मचाएंगे, साल साल भर में विधानसभा का जो सत्र होता है उसमें जाके हल्ला मचाएंगे, जनता की बात रखेंगे, लेकिन जो मंत्री रहेगा वही ना काम करा पाएगा। वो उनसे ज़्यादा काम कराएंगे, वो मंत्री न रह करके भी ज़्यादा काम करेंगे वो, काम कराएंगे। हाँ। अच्छा। और दारा चौहान मंत्री यहीं बगल में रहे नहीं है, नथुपुर में। अच्छा, कोई पूछता है उनको, अगर वो मंत्री थे, अगर उस लायक थे तो क्यों वहाँ से भाग आए? क्यों नहीं वहीं से नथुपुर से लड़ लिए? अरे तो खाली यहाँ का हुआ था। खाली कैसे हुआ? अरे आपका अखिलेश जी ने दिया था टिकटवा। वो तो भाजपा से निकल करके अखिलेश जी में आए ना, तो अखिलेश जी सोचे कि हमको सरकार बनानी है, तो लाइए भाई ये जीतने वाले जिता देंगे। तो वो जीत कर, वो अखिलेश क्या जानते थे कि वो जीत करके भाग जाएंगे? अच्छा, नहीं जानते थे। हाँ, पलटू महाराज जाएंगे, पलट जाएंगे तनी भर में। तो यही बात है। अब अखिलेश वाली रैली में गए थे कि नहीं आप? जी गए थे, गए थे। शायद बहुत भीड़, जोश जुनून, बहुत भीड़ थी, जोश जुनून बरकरार हुआ? एकदम बरकरार है। अच्छा, बहुत जनता, एकदम बहुत जनता थी वहाँ। बहुत जनता थी। हाँ। चलिए कुछ और लोग हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम सीताराम यादव है। सीताराम यादव। हम यादव महासभा के जिला के महामंत्री हैं। अच्छा, तो मामला क्या है? माहौल माहौल यहाँ एकदम समाजवादी माहौल है। समाजवादी। अच्छा, दारा सिंह चौहान, दारा सिंह चौहान तो डबल इंजन की सरकार, राजभर जी का पावर, राजभर जी का भौकाल, इतना सारा मिल करके कह रहे हैं कोई नज़र नहीं आएगा। ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि दारा के आगे कोई नज़र नहीं आएगा। ओम प्रकाश राजभर जो भाषा बोल रहे हैं, उनकी भाषा भी यही कह रही है कि समाजवादी पार्टी जीत जाए। उनकी भाषा ने, अरे जो यादव थोड़ा आप नया बात बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जीत जाए। अच्छा। जो यादव इधर उधर भी वोट कर रहे थे, उन्होंने 12 बजे बुद्धि खोलने की बात कह के अच्छा। सब यादवों को एक प्लेटफार्म पर कर दिया। अच्छा। उनकी असली मानसिकता है, हाँ। सुधाकर सिंह के एक नाती हैं गांधी, उनके भाई के नाती, उन्हीं गांधी के रुपया पर ओम प्रकाश राजभर की राजनीति चलती थी। विधायक होने से पहले उनका पूरा खर्चा गांधी चलाता था। और अंदर खाने मामला है कि ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि ऐसी भाषा बोलो कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएं। अच्छा। जो उनका हम नमक खाए हैं, अच्छा। कम से कम सैरियत दे दें। अरे आप क्या बात कर रहे हो? अपना मंत्री पद दांव पे लगाएंगे साहब। वो कह रहे हैं कि मैं जिता के आऊंगा, मंत्री बनना, मुझे शपथ लूंगा। एक तरफ दारा सिंह चौहान शपथ लेंगे, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर शपथ लेगा। आप कह रहे हैं कि उनका सुधाकर का नमक अदा कर रहे हैं, ऐसे कैसे? मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी। वो दिन दूर नहीं है। हाँ। इसी चुनाव के तुरंत बाद हाँ। फिर ये ओम प्रकाश राजभर माफी मांगकर और अखिलेश यादव के खेमे में आ जाएंगे और लोकसभा का चुनाव ये अखिलेश के खेमे से लड़ेंगे। अच्छा, न वो भाजपा में इतना सारी बात जानते हैं। अब ये भी बता दीजिए, अखिलेश जी की रैली में भी आप गए थे, तो ये बता दीजिए कि अखिलेश जी ने कोई सेटिंग वोटिंग करके भाजपा में भेजा है क्या राजभर जी को? अखिलेश जी के मंच से, उस पूरे मंच से अखिलेश जी ने अगर ओम प्रकाश राजभर के बारे में कुछ बोला हो तो बता दीजिए, नाम तक लिए हो तो बता दीजिए। एकदम ठीक। वोट के पहले आप कंफ्यूजन कर रहे हैं राजभर समाज में, ऐसा? राजभर समाज आज के डेट में 60% सुधाकर सिंह के साथ है। अच्छा। राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर को गांव से खेद रहे हैं। यादव को भले कह रहे हैं कि 12 बजे बुद्धि खोलेगी, यादव ने अभी उनको नहीं खेदा। अच्छा। लेकिन राजभर ने उनको खेद दिया। हाँ। राजभर के लोग अगर किसी को नहीं वोट देंगे तो नोटा वोट दे देंगे, नोटा दबा देंगे, लेकिन दारा सिंह चौहान को नहीं देंगे। दारा सिंह चौहान को नहीं देंगे। भैया बस बहुत संक्षेप में आपसे
कुछ बचाव चाहें? बचा क्या, देश की जनता सबका साथ सबका विश्वास। ये देखिए, देश की जनता ने, घोसी का उपचुनाव है, घोसी का उपचुनाव है, सारे लोग कह रहे हैं कि दल बदलू आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और ये तो कह रहे हैं, आपके पड़ोसी बैठे हैं, कह रहे हैं 24 का चुनाव जो है राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ेंगे। इसका भी रिजल्ट देखिएगा, इसका भी जो चुनाव हो रहा है इसका भी रिजल्ट देखिएगा 8 तारीख को। अच्छा। और 24 भी देखिएगा ना। ये विधानसभा घोसी की जनता जो है मोदी जी और जोगी जी के हाथों को मजबूत। कब तक कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं जो अपने दम पे चुनाव लड़ सके? प्रत्याशी तो है ही है, उन लोगों को अच्छा लगे होंगे, दारा की कुछ खासियत होगी तभी तो उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। चलिए भैया, इस बात का भी हम लोग एक मिनट, थोड़ा अच्छा कुछ कहना चाहते हैं। जज्बात जाग गया पड़ोसी को देखकर। पर आपकी भाषा को सुनकर भाजपा के लोग, अगर पूरे देश में अब किसी को उदाहरण दिया जाता है, कोई अगर झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं कि काय महाराज तू तो मोदियों का काका निकल गया झूठ बोलने में। अब यह झूठ बोलने का मुहावरा बन गया। और ये भाजपा के लोग, हम देखिए एक बार अपने चुरकी का लाभ लेते हुए एक मठ में चला गया। अच्छा। और मठ में मोटे मोटे में रखे हैं क्या? जी सर, दिखाइए जरा, दिखाइए। तो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं संत महात्माओं, मोटे मोटे जब संत महात्माओं को देखा जो पीताम्बर पहने थे, मैंने पूछा बाबा इतना मोट होने का राज क्या है? उन्होंने जो राज बताया मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बताइए, बहुतों को फायदा होगा। बहुतों को फायदा। उन्होंने कहा कि बच्चा राम कहो आराम मिलेगा, काजू किशमिश बादाम मिलेगा, मठ मंदिर बाबा के जिम्मे उसमें आसाराम मिलेगा, उसमें आसाराम मिलेगा। हमने कहा बाबा हम तो बहुत गलत जगह पा गए। उन्होंने कहा आपको कहाँ जाना चाहिए था? हमने कहा हमको वहाँ जाना चाहिए जहाँ समता, सुरक्षा और सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बाबा का सुंदर संविधान चाहिए, हिंदू मुस्लिम खाएं एक थाली में, ऐसे हमको हमारा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात। इसलिए यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है और भाजपा का सफाया हो रहा है। तो चलिए भैया, देखिए हमने घोसी की जनता से बात किया। ठीक रेलवे स्टेशन के सामने एक चाय की टपरी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। कुछ ने शायराना अंदाज में कविता के माध्यम से अपनी बात को भी रखा और किस तरह का हिंदुस्तान वो चाहते हैं उन्होंने वो बताया। बाकी इस पूरे मजमे में एक भाई साहब मिले जो भाजपा का समर्थन करते हुए दिखे, वो हार मानने को तैयार नहीं है। हम भी देखेंगे कि 5 तारीख को क्या होता है और 8 तारीख को इसका परिणाम क्या आता है। लेकिन जो लोग हैं, जो क्षेत्र में चर्चा है, लोगों का ये कहना है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जिसका समर्थन कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान का, इन दोनों का परिणाम अगर मनमाफिक नहीं आया, दोनों लोगों ने जैसा सोचा है, तो दोनों की विदाई भाजपा से तय, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।